फतुहा बना हॉट सीट। आरजेडी पर इनकम्बेंसी का साया। एनडीए में टिकट पर घमासान। दो इंजीनियर, एक किसान नेता और पूर्व मंत्री का बेटा दावेदार। जनता तय करेगी कौन जाएगा विधानसभा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की हमारी खास रिपोर्ट है, पटना जिले के हॉट सीट बन चुकी फतुहा विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, फतुहा विधानसभा इन दिनों सियासत का केंद्र बन चुका है। यहाँ एनडीए खेमे में टिकट को लेकर घमासान मचा है। चार चेहरे, चार दावेदार, लेकिन जीत का ताज तो सिर्फ एक के सिर पर सजेगा। सवाल ये है, कौन होगा वो चेहरा जिस पर एनडीए भरोसा जताएगा और जनता किसे भेजेगी विधानसभा। आज हम आपको बताएंगे फतुहा विधानसभा का राजनीतिक इतिहास, यहाँ का जातीय समीकरण, एनडीए के चार बड़े दावेदार और जनता की राय। तो आइए शुरू करते हैं, फतुहा क्यों है हॉट सीट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फतुहा विधानसभा आखिर क्यों इतनी अहम है। फतुहा पटना जिले का वो इलाका है जो राजनीतिक दृष्टि से हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प है। हर बार मुकाबला कड़ा होता है और नतीजे अप्रत्याशित निकलते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार डॉक्टर रामानंद यादव ने जीत दर्ज की थी और भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह को 66,000 से अधिक वोट मिले, लेकिन वे करीब 19,000 वोटों से चुनाव हार गए। साल 2015 की बात करें तो सत्येंद्र कुमार सिंह लोजपा से चुनाव लड़े थे और हार का सामना करना पड़ा था। यानी फतुहा का इतिहास बताता है कि यहाँ जीत पाना आसान नहीं है। हर बार जोरदार टक्कर होती है और जनता आखिरी वक्त तक अपने फैसले को राज रखती है। इस बार हालात और भी दिलचस्प है, क्योंकि एक और मौजूदा विधायक डॉक्टर रामानंद यादव तीसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी को इस बार इनकम्बेंसी फैक्टर झेलना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में टिकट को लेकर भारी घमासान है। इसमें दो इंजीनियर नेता, एक किसान नेता और पूर्व मंत्री का बेटा, सभी अपने अपने तरीके से दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं फतुहा विधानसभा के जाति और सामाजिक समीकरण की। यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी काफी अधिक है। साथ ही ओबीसी, ईबीसी और किसान वर्ग भी निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। भूमिहार, यादव और अन्य जातीय समूहों का भी असर है। कुल मिलाकर कहें तो फतुहा में जातीय संतुलन किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता है। यही वजह है कि भाजपा और एनडीए ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि जिसमें जातीय समीकरण, स्थानीय पकड़ और संगठन की मजबूती तीनों का संतुलन बैठाया जा सके। अब आइए जानते हैं एनडीए के उन चार दावेदारों के बारे में जिनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला चेहरा है गोपाल शंकर। गोपाल शंकर पेशे से इंजीनियर हैं, अमेरिका में नौकरी कर चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बड़गाया सैदनपुर मसारी के रहने वाले हैं, यानी पूरी तरह स्थानीय उम्मीदवार हैं। इन्हें लोग घर का बेटा मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है स्वच्छ छवि और उच्च शिक्षा, लेकिन राजनीति में अनुभव की कमी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी कही जाती है। फिर भी स्थानीय होने और साफ छवि की वजह से लोगों के बीच इनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। हम बात करते हैं दूसरा चेहरा इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह की। सत्येंद्र कुमार सिंह एक पेशे से बड़े ठेकेदार हैं। सियासत में बड़े सपनों के साथ आए हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, पहली बार लोजपा से और दूसरी बार भाजपा से, और दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इनका मूल घर जहानाबाद जिले के कामदेव बीघा में है, यानी पूरी तरह गैर स्थानीय होने का टैग है, हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता है। हालांकि मधुर व्यवहार और बड़े संपर्क इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों से घुल मिल जाने की क्षमता इन्हें अलग पहचान देती है। अब देखना होगा क्या गैर स्थानीय होने की वजह से यह पिछड़ जाते हैं या अनुभव और संपर्क इन्हें टिकट दिला पाते हैं। बात करते हैं तीसरा चेहरा सरोज रंजन पटेल। ये तीसरे दावेदार हैं। सरोज रंजन पटेल ये भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। शांत स्वभाव के नेता हैं। किसानों में इनकी मजबूत पकड़ है और जमीनी जुड़ाव इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी संगठन में भी एक सम्मानित चेहरा रह चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा धड़ा इनके पक्ष में खड़ा है।
अगर पार्टी किसान वर्ग और जमीन जुड़ाव को तहरीर देती है तो सरोज रंजन पटेल की दावेदारी सबसे मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं चौथा चेहरा अभिमन्यु यादव की। जो चौथे दावेदार हैं, ये पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके रामकृपाल यादव के पुत्र हैं। अभिमन्यु यादव युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, लगातार जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक अनुभव इन्हें परिवार से मिला, लेकिन खुद भी तेजी से पहचान बना रहे हैं। हालांकि वंशवाद का टैग इनके खिलाफ जा सकता है, लेकिन युवाओं का जोश और डिजिटल राजनीति की समझ इन्हें आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं चुनावी समीकरण की। एनडीए के सामने इस बार बड़ी चुनौती है सही उम्मीदवार चुनने की। अगर पार्टी ने गलत चेहरा चुना तो नतीजा हाथों से निकल सकता है। स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा इस बार बेहद अहम होगा। यादव, भूमिहार और किसान वर्ग का समर्थन जितना जरूरी है। टिकट वितरण के साथ पार्टी में बगावत या नाराजगी न फैले, ये भी बड़ी चुनौती है। वहीं आरजेडी के सामने इनकम्बेंसी की मुश्किल है। मौजूदा विधायक डॉक्टर रामानंद यादव तीसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड इस बार बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फतुहा की जनता इस बार बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, कुछ कहते हैं अनुभव भी जरूरी है। वहीं युवा वर्ग चाहता है नया और आधुनिक चेहरा, यानी जनता भी इस बार अपनी राय खुलकर बांट रही है। लेकिन आखिरी फैसला वोटिंग के दिन ही सामने आएगा। तो दोस्तों, पटना का फतुहा विधानसभा इस बार पूरी तरह हॉट सीट बन चुका है। एक तरफ राजद के डॉक्टर रामानंद यादव लगातार तीसरी बार जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकम्बेंसी फैक्टर इनकी राह मुश्किल बना सकता है। दूसरी तरफ एनडीए के 4 दावेदार गोपाल शंकर, इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह, सरोज रंजन पटेल और अभिमन्यु यादव सभी अपने अपने स्तर पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब फैसला पार्टी के हाथ में है कि टिकट किसे दिया जाए, और फिर अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। फतुहा का मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहाँ की राजनीति सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत को भी प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी खास रिपोर्ट। फतुहा विधानसभा का सियासी समीकरण, आपका क्या कहना है? एनडीए से किसे टिकट मिलना चाहिए, और क्या डॉक्टर रामानंद यादव तीसरी बार जीत पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नमस्कार।